दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि क्यों भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और यही नहीं, क्यों हर पॉलिटिशियन अपने आने वाले चुनाव में बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बताकर वोट बटोरते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में बेरोजगारी खत्म नहीं होती। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 29% भारतीय युवा बेरोजगार हैं, वो भी ग्रेजुएट करे हुए। और यही नहीं, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्यों बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। 144 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में क्यों युवा बेरोजगार हैं? दोस्तों, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि बाहर से आई कंपनी भी यहाँ आके करोड़ों का बिजनेस कर लेती है। अब एक एग्जाम्पल ले लो, साउथ कोरियन कंपनी किया फाइनेंशियल ईयर 2022 में 25,300 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, तो उसके अगले ही साल कंपनी का प्रॉफिट 38,783 करोड़ का होता है। फिर भी क्यों इंडिया में ग्रेजुएट करे हुए युवा को 12,800 रुपए की नौकरी नहीं मिलती? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? वाराणसी के हरीश बघेल मुंबई में एक बैंक में जॉब करते थे। सडनली फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और गोरखपुर में नौकरी की तलाश करते हैं, बट कुछ भी कैसी भी नौकरी उन्हें नहीं मिलती, जिसके डिप्रेशन में आकर वो सुसाइड कर लेते हैं। और ये बात जब उनकी वाइफ को पता चलती है तो वो छत से कूदकर जान दे देती है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्ब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर लेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इकोनॉमी वाले देश में एक युवा को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है? देखो, यहाँ आप अनएम्प्लॉयमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड तब कहते हैं जब उसकी एज 15 से 59 के बीच हो, लेकिन मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। CMIE मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 8.1% बढ़ चुका है और लगभग 47 लाख लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया है। और हाँ, गाँव में इसकी सबसे ज्यादा मार है। अब इस जरा ग्राफ को देखिए जो दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेट वाइज कितना हाई है। दोस्तों, महाराष्ट्र को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन बेरोजगारी में वो भी टॉप 10 स्टेट्स में आता है। अब यहाँ समझने वाली एक छोटी सी बात है, क्या आपने ध्यान दिया है कि 1947 में जब से देश आजाद हुआ है, बेरोजगारी का इशू कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व ही नहीं कर पाई है। मात्र 10% अमीर लोग ही GDP ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बाकी बचे हुए 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी की मार झेल रहे हैं। जिसकी बहुत बड़ी इनइक्वालिटी वाली बात यह है कि कोई भी न्यूज चैनल इस टॉपिक को कवर नहीं करते। UPSC एग्जाम 2022 में करीब 11.5 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और उनमें से मात्र 933 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, जिसका एम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कम है। अब जरा इस न्यूज आर्टिकल को देखिए जो बताते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी की चाहत सबसे ज्यादा क्यों होती है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने यह माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। द हिंदू की जनवरी की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3.12 लाख पोस्ट खाली हैं रेलवे डिपार्टमेंट में। लेकिन आखिर ये सब क्यों? खैर, अगर मैं इन सब चीजों को अगर कवर करूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब देश में मुद्दा ये है कि आखिर इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है बिजनेस, अपना काम, अपनी स्किल को डेवलप्ड करिए। और इन सब में अगर आप देखोगे तो अकेले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भारत में 32,000 करोड़ का बिजनेस करती है, जहां 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलता है। अमूल और लिज्जत पापड़ जैसी कंपनी ने भी भारत के गांव क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे स्टेट्स में तो अच्छी इकोनॉमी देखने को मिलती है, जहां जॉब भी युवाओं को जल्दी मिल जाती है। बट हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स का क्या? सो बेटर है कि आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ना बैठकर अपनी स्किल को डेवलप करो। और अगर आप अपने काम में कॉन्फिडेंट नहीं है तो किसी और के पास कुछ दिन रहकर ट्रेनिंग लो और अपना कदम आगे बढ़ाओ।